हेलो एवरीवन, दिस इज गिरिराज यादव। चलो तो आज क्वेश्चन नंबर 27 पे पहुंच गए हैं अपन। 27 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। आई होप आपने वो सभी बाकी की सभी वीडियोज़ है जो पहले की हैं, मतलब जो सैम्पल पेपर को सोल्व वाली सारी वीडियो है वो सभी आपने देखी हो, ताकि आपका फ़ायदा हो सके, ठीक है। चलो तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 सोल्व करते हैं। प्रूव दैट 2 माइनस रूट थ्री इज इरेशनल नंबर गिवन दैट रूट थ्री इज इरेशनल। अपने को क्या प्रूफ करना है कि जो 2 माइनस रूट थ्री है ये एक इरेशनल नंबर है, और अपने को गिवन क्या है कि रूट थ्री इरेशनल नंबर है, ये अपने को गिवन है, ठीक है। चलो फिर आगे देखते हैं, अपन आगे बात करते हैं कैसे सोल्व करेंगे इसको। तो इसको सोल्व करेंगे अपन कंट्राडिक्शन मेथड से। कौन से मेथड से सोल्व करेंगे? कंट्राडिक्शन मेथड से। क्या बोलता है कंट्राडिक्शन मेथड? जैसे अपने को 2 माइनस रूट थ्री को इरेशनल प्रूफ करना है तो अपन इसको क्या लेके चलेंगे? रेशनल, ठीक है। तो क्या बोलेंगे? लेट 2 माइनस रूट थ्री इज ए रेशनल नंबर। कैसा नंबर है ये? रेशनल नंबर। अपन ने इसको मान लिया। सो it can be written as, तो ये रेशनल नंबर है तो भाई रेशनल नंबर क्या होते हैं? पी बाई क्यू की फॉर्म के होते हैं, ठीक है। पी अपॉन क्यू की फॉर्म के होते हैं ना। पी बाई क्यू की जगह बस मैं ए और बी ले रहा हूं, ठीक है। क्या ले रहे हैं? ए और बी, ठीक है। तुम्हारी बुक के अकॉर्डिंग वो भी, ठीक है, इसलिए। वरना पी अपॉन क्यू ले लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स। ए और बी क्या है यहाँ पे? इंटीजर्स है, ठीक है। दोनों क्या है? इंटीजर्स है। इनको ए एंड बी आर इंटीजर्स, या फिर अपन को प्राइम भी बोल सकते हैं। कैसे नंबर है? को प्राइम, ठीक है। मतलब ए और बी किसी भी नंबर से कैंसिल नहीं होते, कटते नहीं है, ठीक है। चलो बात करते हैं फिर आगे। देखो ध्यान से, 2 माइनस रूट थ्री इज इक्वल टू ए अपॉन बी है, तो क्या करते हैं अपन? 2 को इस साइड माइनस में ले आते हैं, तो ये हो गया माइनस रूट थ्री विच इज इक्वल टू ए अपॉन बी, और ये आ गया माइनस का 2, ठीक है। तो माइनस रूट थ्री विच इज इक्वल टू बी, एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा? ए माइनस, और 2b से मल्टीप्लाई होगा तो 2b, ठीक है। अब इस माइनस को भी इधर भेज देते हैं, तो ये बनेगा तुम्हारा रूट थ्री इज इक्वल टू ए माइनस 2b अपॉन माइनस बी, ठीक है। ये इक्वेशन देखो ध्यान से। अपने को क्वेश्चन में क्या गिवन है कि भाई रूट थ्री है वो इरेशनल नंबर है। रूट थ्री कैसा नंबर है? इरेशनल, ठीक है। प्रूफ क्या करना था? 2 माइनस रूट थ्री इरेशनल है, तो अपन ने उल्टा लेके चले। 2 माइनस रूट थ्री है वो रेशनल नंबर मान के चले, तो आगे कहीं ना कहीं अपने को क्या कंट्राडिक्ट तो होगा, ठीक है। कंट्राडिक्शन का फील तो होगा, ठीक है। कंट्राडिक्शन मतलब कुछ ना कुछ ऐसा आएगा जो कि अपन ने जो माना है उसके खिलाफ होगा, ठीक है। तो अब यहाँ देखो इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ ए और बी अपने इंटीजर्स हैं या कोप्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। तो ए और बी की वैल्यू कुछ भी रखे तो ये जो राइट हैंड साइड है वो हमेशा क्या आएगी? एक रेशनल नंबर आएगी। पी अपॉन क्यू की फॉर्म की ही एक वैल्यू आएगी अपने पास। ए और बी की वैल्यू इंटीजर में रखेंगे तो सिंपल सी बात है, ठीक है। चाहे अगर आप अपने संतुष्टि के लिए रखना चाहो तो ए और बी की वैल्यू कुछ भी रख के देख सकते हो, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में एक रेशनल नंबर ही आएगा, ठीक है। तो जो राइट हैंड साइड है इक्वेशन फर्स्ट की वो है अपना क्या? रेशनल नंबर, और लेफ्ट हैंड साइड इरेशनल नंबर है जो अपने को क्वेश्चन में ही गिवन है। क्या कोई इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के इक्वल हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इसका मतलब अपन ने कुछ न कुछ गड़बड़ की है। क्या गड़बड़ की है अपन ने? 2 माइनस रूट थ्री को रेशनल मानने की गलती की है, तो उसको क्या बोलेंगे? ये रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि अपने को यहाँ गड़बड़ पता चली। तो फिर क्या बोलेंगे? 2 माइनस रूट थ्री कैसा नंबर है? एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो लिख देना यहाँ पे LHS ऑफ इक्वेशन फर्स्ट is an irrational number and RHS of equation first is a rational number,
ठीक है। LHS तो इरेशनल है, LHS इरेशनल है और RHS रेशनल नंबर है, ठीक है। दिस इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब अपनी कहाँ गलती है, ये जो आपने अज्यूम किया है इसमें अपनी गलती है। हैंस आवर सपोजिशन, मतलब जो सपोज किया है, जो लेट किया है ना, इसमें अपनी गलती है। हैंस आवर सपोजिशन वॉज रॉन्ग, जो अपनी सपोजिशन है वो रॉन्ग है। लास्ट में लिख देंगे हैंस 2 - √3 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। एक बार शॉर्ट में देख लो दोबारा से। देखो जो कंट्राडिक्शन मेथड है वो उसमें कैसे करते हैं अपन सोल्व, कि जो अपने को प्रूफ करना है उसका उल्टा लेके चलते हैं, फिर आगे चलते हैं, आगे पता चलता है कि कोई मिस्टेक है तो वो उससे फिर अपन बोलते हैं कि अपना ये जो अपन ने माना वो रॉन्ग है, तो इसलिए अपना वो हो जाएगा जो अपने को प्रूफ करना है, ठीक है। चलो दोबारा से देखो, आराम से समझो। 2 - √3 को अपने को इरेशनल प्रूफ करना था, इसको रेशनल लेके चले। रेशनल लिया तो P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, अपन ने A और B लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, A और B को प्राइम नंबर बोले, इंटीजर्स हैं, ठीक है। तो फिर यहाँ 2 को माइनस में भेज दिया, LCM ले लिया, माइनस को इधर नीचे भेज दिया, तो जो राइट हैंड साइड है वो तो अपना कैसा है, रेशनल है, और जो लेफ्ट हैंड साइड है √3 वो अपने को क्वेश्चन में गिवन है, इरेशनल है। तो ये इरेशनल, ये रेशनल बीच में इक्वल टू मतलब कभी हो ही नहीं सकता, कोई इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के इक्वल थोड़ी होता है। तो इसका मतलब अपनी मिस्टेक है, कहाँ मिस्टेक है, अपनी सपोजिशन में, जो अपन ने सपोज किया है वो रॉन्ग है। तो इसका मतलब 2 - √3 कैसा नंबर हो गया, इरेशनल नंबर। ओके, चलो फिर आगे देखते हैं। ओके, तो सोल्व करते हैं अपन 28 का फर्स्ट वाला, इंटरनल चॉइस वाला क्वेश्चन है ये, तो इसका ऊपर वाला पार्ट सोल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, इफ वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² + px + 4 इज इक्वल टू 0 इज 2/3, फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड अदर रूट ऑफ द इक्वेशन। तो जो p की जो वैल्यू है वो फाइंड करनी है, अपने को दूसरा वाला जो रूट है वो फाइंड करना है। हाँ, कैसे फाइंड करेंगे चलो देख लेते हैं। क्या बोला कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अपनी ये 3x² + px + 4 = 0, ठीक है। तो इसका अपने को p की वैल्यू फाइंड करनी है, और अपने को बोला है वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज 2/3, मतलब इसमें जो ये जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका एक रूट है, वन रूट है, वो 2/3 है। रूट मतलब सॉल्यूशन है, तो मतलब x की वैल्यू 2/3 है इसमें, ठीक है। तो क्या करेंगे अपन, इस इक्वेशन में x की जगह 2/3 लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा, x = 2/3 इज द रूट ऑफ इक्वेशन 3x² + px + 4 = 0। तो अपने को क्या करना है, बस x की जगह अपने को 2/3 लिखना है, ठीक है। क्यों लिखना है ये पता होना चाहिए, क्योंकि ये रूट है गिवन इक्वेशन का, ठीक है। तो 3 × x की जगह अपन ने लिखा 2/3 का स्क्वायर प्लस p × 2/3 + 4 विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आ गया तुम्हारा 3 × 2 का स्क्वायर हो गया 4, 3 का स्क्वायर हो गया 9, प्लस ये हो गया अपना 2p/3 मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस 4 विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। अपने को p की वैल्यू निकालनी है, तो इसको इस साइड में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। इसको पहले थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। देखो 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 × 3 = 9, ठीक है। तो ये क्या बचेगा इधर 2p/3, p वाली टर्म को इधर ही छोड़ा, ये 4 माइनस में आ गया, और ये 4/3 है ये भी अपना माइनस में आ गया। इसको थोड़ा सा एलसीएम लेके सोल्व कर लेते हैं, तो ये अपना बना 2p/3 विच इज इक्वल टू 3 एलसीएम आ गया, ठीक है। यहाँ 3 4 = 12, माइनस का 12 आएगा, -4, तो -16/3 आ गया, -16/3। तो मतलब अपनी इक्वेशन ये बन गई 2p/3 इज इक्वल टू -16/3, ठीक है। अच्छा, इधर से देखो ये 3 जो है ये मैं मल्टीप्लाई में भेज देता हूँ, और जो ये 2 है ये मैं डिवाइड में भेज देता हूँ। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 1 = 2 8 =
तो P इज इक्वल टू -8। P की जो वैल्यू है वो क्या आ चुकी है, -8। दोबारा से देख लो कैसे किया है, बस अपने को जो रूट गिवन है x की जगह वैल्यू रख देनी है, ठीक है। x इक्वल टू 2/3, यहाँ 2/3 रख दिया, यहाँ 2/3 रख दिया, ठीक है, जहाँ जहाँ x था वहाँ पे। तो यहाँ स्क्वायर है इसका, तो स्क्वायर होके 4/9 आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई होके 2p/3 आएगा, प्लस ये आ गया अपना 4। अब ये p वाली टर्म को छोड़ के इन दोनों टर्म को राइट हैंड साइड में ले आएंगे, माइनस में आ जाएंगी दोनों, ठीक है। एलसीएम लेके इसको क्या कर देंगे, सोल्व कर देंगे, ठीक है। सोल्व करके फिर अपनी p की वैल्यू आ जाएगी -8। अब इसने ये और बोला फाइंड द अदर रूट ऑफ द इक्वेशन, जो दूसरा वाला रूट है वो भी अपने को फाइंड करना है। तो वो कैसे फाइंड करेंगे, चलो देखते हैं फिर। तो वो मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है। अच्छा, जो p की वैल्यू आई वो इधर रख देते हैं, तो ये इक्वेशन क्या बनेगी, x² - 8x + 4 विच इज इक्वल टू 0। ये बन गई अपनी इक्वेशन। अब तो रूट कैसे फाइंड करते हैं, अपने पास 2-3 ऑप्शन है रूट निकालने के, या तो अपन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करें या फिर अपन मिड टर्म का स्प्लिट करके करें, ठीक है। तो मिड टर्म का स्प्लिट करके कर लेते हैं। देखो जो प्रोडक्ट है वो कितना आना चाहिए, 4 3 12, और जो सम है वो कितना आना चाहिए, -8। तो क्या आएगा, 6 2 12 होता है ना, दोनों को माइनस का ले लेंगे, माइनस का 6 और माइनस का ही 2, तो अपना आ जाएगा -8 और प्रोडक्ट अपना 12 भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 3x² - 6x - 2x + 4 = 0। इन दोनों में से क्या कॉमन ले लेंगे, 3, ठीक है, 3 कॉमन लो और x भी आ जाएगा। तो 3x कॉमन लगो तो x बचेगा यहाँ ओनली, यहाँ से 3x कॉमन लगो, 3 2 6 2 बचेगा। इन दोनों में से माइनस का 2 कॉमन लोगे, ठीक है, तो यहाँ तो बचेगा x, ठीक है, और ये माइनस का बचेगा 2 2 4, ठीक है। माइनस का 2 कॉमन लगो तो ये तो प्लस का बचेगा और ये माइनस का बचेगा, ठीक है। अब दोनों टर्म में से x - 2 बाहर आ गया और एक है 3x - 2 विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। चलो फिर आगे देखते हैं। तो या तो ये 0 है या फिर ये 0 है, क्योंकि दो नंबर का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, तो उनमें से या तो x - 2 0 है या फिर 3x - 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 2 और यहाँ से 3x इज इक्वल टू 2 आएगा पहले, फिर 3 जाएगा तुम्हारा डिवाइड में। तो ये 2 रूट हैं इस इक्वेशन के, ठीक है। एक तो अपने को गिवन ही था 2/3, तो दूसरा निकालना था, वो दूसरा आ गया अपना 2। तो लिख देना हैंस द अदर रूट ऑफ द इक्वेशन इज 2। जो दूसरा रूट है वो क्या आएगा तुम्हारा 2, ठीक है। एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ किया क्या है। जो अपने को गिवन था x की वैल्यू 2/3 रख के अपन ने p की वैल्यू निकाली, p की वैल्यू निकाल के इक्वेशन में पुट की और इसका मिड टर्म का स्प्लिट करके अपन ने इसका फैक्टराइज कर दिया। फैक्टराइज से अपने को दूसरे वाला रूट मिल जाएगा। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 28 सोल्व करते हैं। द रूट्स अल्फा एंड बीटा ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 5x + 3 × k - 1 is equal to 0 are such that alpha - beta is equal to 1. Find the value of k. किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, k की। देख लेते हैं आराम से, ठीक है। तो इसने बोला है कि जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² - 5x + 3 ब्रैकेट k - 1 इज इक्वल टू 0, इसके जो रूट्स हैं वो अल्फा एंड बीटा हैं। क्या रूट्स हैं, अल्फा एंड बीटा। और फिर आगे एक रिलेशन और दे रखा है अपने को, अल्फा माइनस बीटा करते हैं तो 1 आता है। अपने को वैल्यू फाइंड करनी है k की, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। देखो दो चीजें होती हैं, सम ऑफ जीरोज जो कि है अपना अल्फा और बीटा 0 है, तो अल्फा प्लस बीटा आएगा, वो किसके इक्वल होता है, -b/a के। किसके इक्वल होता है, -b/a के। यहाँ देखो a की वैल्यू क्या है 1, a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू कितनी है -5 और c की वैल्यू कितनी है 3 × k - 1, ठीक है। यह है c की वैल्यू। तो -b/a की वैल्यू क्या आएगी, b की वैल्यू है -5, तो ये माइनस माइनस प्लस ही बन जाएगा। तो 5 अपॉन और a की वैल्यू है 1, तो 5/1 मतलब अपनी वैल्यू आ गई 5 ही आ गई, ठीक है। अच्छा फिर बात करते हैं अपन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस।
अल्फा इंटू बीटा। प्रोडक्ट ऑफ जीरो किसके इक्वल होता है? अपने को पता है सी अपॉन ए के इक्वल होता है। सी कितना है? 3 इंटू के माइनस 1, ठीक है, और अपॉन 1। अपॉन 1 मतलब सेम ही रहेगा, ठीक है। तो ये आ गया अपना सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। सम ऑफ जीरो माइनस बी अपॉन ए से अपन ने निकाल लिया 5 है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो अपन ने सी अपॉन ए से निकाल लिया। तो ये इक्वेशन फर्स्ट, ये सेकंड। अच्छा, एक इक्वेशन अपने को गिवन भी है, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1, इसको थर्ड बोल देते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान देखो, अपने पास 3 इक्वेशंस हैं। 3 इक्वेशंस में से अपने को अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है पहले तो, ठीक है। सबसे पहले किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे? अल्फा और बीटा की, और फिर अपन के की वैल्यू फाइंड करेंगे। के की वैल्यू कौन सी इक्वेशन से निकलेगी? थर्ड, इससे, सेकंड से। लेकिन सेकंड से वैल्यू निकालने के लिए अपने पास पहले अल्फा बीटा की वैल्यू होनी चाहिए। तो अपन फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन से अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालेंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। दोनों को मैं एलिमिनेशन से सोल्व कर देता हूँ। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5 है, और अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। एलिमिनेशन कर दूँ सीधा, बीटा कैंसिल हो गया, तो ये 2 अल्फा इज इक्वल टू 5 और 1 6 आ गया। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ गई 3। अल्फा की वैल्यू क्या आई? 3। अब अल्फा की वैल्यू इसमें रख देते हैं 3, ठीक है, इस इक्वेशन में जो कि है फर्स्ट वाली। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं अल्फा की जगह 3, तो 3 प्लस बीटा इज इक्वल टू 5, तो 5 माइनस 3 हो जाएगा, बीटा की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी 2, ठीक है। अब इक्वेशन सेकंड से, बाई इक्वेशन सेकंड, ठीक है, तुम ये नीचे लिखना, ठीक है। तो बाई इक्वेशन सेकंड, सेकंड इक्वेशन है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 3 इंटू के माइनस 1, ठीक है। इसको अच्छे से लिख देता हूँ, के माइनस 1। तो अल्फा इंटू बीटा मतलब 3 इंटू 2, 3 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 3 इंटू के माइनस 1, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, या तो इस 3 को अंदर दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर 3 को इस साइड डिवाइड में भेज दो। मैं डिवाइड में भेज देता हूँ, तो 3 मल्टीप्लाई 2 मतलब 6, और ये 3 इधर आ गया डिवाइड में, इक्वल टू के माइनस 1। तो ये 2 इज इक्वल टू के माइनस 1, और यहाँ से के माइनस 1 उधर जाएगा तो प्लस में जाएगा। तो के की वैल्यू आ गई अपनी 3। तो किया क्या है, कुछ बड़ी बात नहीं है। अपने को इक्वेशन गिवन थी, अपन ने सम ऑफ जीरो निकाला जो कि होता है माइनस बी अपॉन ए, तो वो 5 आएगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाला तो वो सी अपॉन ए होता है, ए की वैल्यू 1 है तो ये सी आ गया, ठीक है, 3 इंटू के माइनस 1। और ये अपने को क्वेश्चन में गिवन ही थी। इन दोनों को एलिमिनेशन से सोल्व करके अल्फा बीटा की वैल्यू रखी, अल्फा बीटा की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में रखेंगे तो अपनी के की वैल्यू आ जाएगी। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 29 सोल्व करते हैं। तो 29 वाला क्वेश्चन क्या है, इन फिगर ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, इन द फिगर ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, ठीक है, नेम दे देते हैं, ए बी सी डी क्या है, स्क्वायर है, ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर, और जो स्क्वायर है इसकी साइड कितनी है, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो फिर आगे देखते हैं। सेमी सर्कल्स आर ड्रॉन विद ईच साइड ऑफ स्क्वायर एज डायमीटर, ठीक है, इस साइड को डायमीटर मान के सेमी सर्कल बना दिया जो कि है ये वाला, ठीक है। ऐसे ही सभी साइड को डायमीटर मान के और सेमी सर्कल बनाए गए हैं, ठीक है। फिर फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, जो ये शेडेड रीजन है इसका एरिया अपने को फाइंड करना है, ठीक है। एग्जाम्पल्स है ये, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से देखना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैं क्या करता हूं, जो शेडेड रीजन है, यहाँ 4 शेडेड रीजन है, 1 2 3 4 पार्ट है एक्चुअल में, तो मैं इनको नेम दे देता हूं, ठीक है। इसको मैं बोलता हूं फर्स्ट पार्ट, इसको मैं बोलता हूं सेकंड, ठीक है, इसको मैं थर्ड बोलता हूं, इसको फोर्थ बोलता हूं, ठीक है। तो ये 4 शेडेड पार्ट है अपने पास, ठीक है। तो मैं क्या करने जा रहा हूं कि इन चारों का एरिया निकालना है मेरे को। तो कैसे निकालूंगा, ध्यान से देखना, ठीक है। अच्छा, एरिया ऑफ, थोड़ा ऊपर लिख देता हूं, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट
फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड का एरिया निकालता हूँ। फर्स्ट और सेकंड के एरिया कैसे निकालूंगा वो मैं पहले लिख देता हूँ, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल्स। ठीक है, कैसे? देखो फर्स्ट और सेकंड का अगर मेरे को एरिया निकालना है तो मैं पूरे स्क्वायर का एरिया निकालूंगा तो पूरा आ जाएगा, उसमें से मेरे को ये वाला सेमी सर्किल हटा देना है और ये नीचे वाला सेमी सर्किल हटा देना है, मतलब ये दोनों सेमी सर्किल हट गए तो फर्स्ट और सेकंड ही तो बचेगा अपने पास। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड का ये एरिया ही तो बचेगा, तो ये ऐसे ही कर रहे हैं। तो स्क्वायर का एरिया आएगा साइड इंटू साइड से 14 इंटू 14, एरिया ऑफ टू सेमी सर्किल, टू सेमी सर्किल है तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, और सेमी सर्किल का एरिया होता है हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर। अच्छा ये ध्यान रखना पड़ेगा, रेडियस 7 होगी। रेडियस 7 क्यों होगी? सेमी सर्किल बनाए गए हैं इनको डायमीटर लेके, तो डायमीटर 14 है तो रेडियस कितनी होगी सेमी सर्किल की? 7 होगी। बस ये तुमको ध्यान रखना है थोड़ा। तो ये हो गया तुम्हारा 196 माइनस 2 से देखो 2 कैंसिल हो गया, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 7 2 जा 14, 14 ये हो गया 154। ठीक है, तो 196 माइनस 154 करेंगे तो 2 बचेगा, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आ गया? 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। किस किस का एरिया आ गया? फर्स्ट और सेकंड का। ठीक है, सिमिलरली एरिया ऑफ शेडेड पार्ट थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड और फोर्थ का एरिया निकालते हैं तो वो सेम ही आएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ टू सेमी सर्किल, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस, अब ये 2 सेमी सर्किल का एरिया हटेगा तो थर्ड और फोर्थ बचेगा, जो कि तुम्हारा एग्जैक्ट 42 सेंटीमीटर ही आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलो फिर आगे अपने को टोटल एरिया निकालना था, तो टोटल एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ठीक है, टोटल एरिया क्या आएगा? दोनों, ये तो फर्स्ट और सेकंड का है, ये थर्ड और फोर्थ का है, तो चारों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 42 प्लस 42 विच इज इक्वल टू 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज अवर आंसर। ठीक है, तो क्या करना था? सिंपल सी बात है भाई, मैंने 4 अलग अलग पार्ट कर दिए इनके, तो फर्स्ट और सेकंड का एरिया निकालना है तो मेरे को स्क्वायर के पूरे एरिया में से ये वाला सेमी सर्किल और नीचे वाला सेमी सर्किल माइनस कर देना है, तो वो मैंने माइनस कर दिया, 42 आ गया। ऐसे ही थर्ड और फोर्थ का भी 42 ही आएगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चारों पार्ट का एरिया मिला के शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, 30 वाला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन? द पेरीमीटर ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स आर, मैंने शॉर्ट में लिखा है क्वेश्चन है ना, द पेरीमीटर ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स आर 25 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। इफ वन साइड ऑफ द फर्स्ट ट्रायंगल इज 9 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सेकेंड ट्रायंगल। क्या दे रखा है भाई? 2 सिमिलर ट्रायंगल हैं, उन दोनों का पेरीमीटर गिवन है अपने को 15, ये 25 और 15 है, और पहले वाले ट्रायंगल की एक साइड 9 है तो सेकंड ट्रायंगल की कोरस्पॉन्डिंग साइड अपने को फाइंड करनी है। तो एक बात अपने को क्लियर होनी चाहिए, क्या बात? क्या बात क्लियर होनी चाहिए? The ratio of perimeter of 2 similar triangle is equal to the ratio of their corresponding sides. ठीक है, लिख भी देता हूं ये, the ratio of 2 similar triangle is equal to ratio of their corresponding sides। ठीक है, तो क्या है? कोई 2 सिमिलर ट्रायंगल है तो उनके पेरीमीटर का रेशियो उनकी साइड के रेशियो के इक्वल होता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो फिर लिख देते हैं। अब देखो पेरीमीटर कितना दे रखा है फर्स्ट ट्रायंगल का 25, सेकंड ट्रायंगल का पेरीमीटर है 15, रेशियो ये आएगा। ठीक है, इक्वल टू फर्स्ट ट्रायंगल की साइड दे रखी 9 और उसके कोरस्पॉन्डिंग साइड पूछ रहा है, उसको मान लेते हैं x। ठीक है, चलो तो भाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं।
तो 25x विच इज इक्वल टू 15 इंटू 9, ठीक है। तो x इज इक्वल टू आ गया 15 मल्टीप्लाई 9 अपॉन 25, ठीक है। कैंसिल कर दो, 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15, तो अपना आंसर आ गया 9 3 ज़ा 27 अपॉन 5, ठीक है। 27 को 5 से डिवाइड कर दो तो 5 5 ज़ा 25 और 2 बचेगा 20, 5 4 ज़ा 20 सेंटीमीटर, 5.4 सेंटीमीटर। तो क्या करना था अपने को, पेरीमीटर गिवन था, पेरीमीटर का रेशियो अपन ने निकाला 25 अपॉन 15 विच इज इक्वल टू कोरस्पॉन्डिंग साइड। तो फर्स्ट वाले ट्रायंगल की साइड पहले लिखेंगे, अपॉन सेकंड वाले ट्रायंगल की तो निकालनी है, उसको x मान लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्यूशन कर देंगे, अपना आंसर आ चुका है, ठीक है। 30 वाला इंटरनल चॉइस वाला क्वेश्चन है, तो कर देते हैं इसको सोल्व फिर। तो क्या है क्वेश्चन, इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC D is the point on side BC such that BD is equal to 1/3 of BC, prove that 9AD square is equal to 7AB square। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं ट्रायंगल बना दिया, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो पहले ही बोल देता हूँ तीनों साइड क्या होंगी इसकी, इक्वल होंगी, ठीक है। मान लेते हैं लेट द साइड्स, let the each side of triangle x यूनिट, x नहीं अपन a मान लेते हैं, ठीक है। साइड है, तीनों साइड को क्या मान लिया, a मान लिया, ये भी a हो गई, ये साइड भी a हो गई और ये साइड भी a हो गई। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, D इज द पॉइंट ऑन साइड BC, D पॉइंट है वो इस BC के ऊपर है और कहाँ पे है वो देखेंगे अपन, सच दैट BD इज इक्वल टू 1/3 ऑफ BC। जो BD लेंथ होगी वो क्या होगी, 1/3 होगी BC की। तो मतलब D B के पास ही है यहाँ पे, तो BD जो लेंथ है ये 1/3 ऑफ BC, BD इज इक्वल टू 1/3 ऑफ BC, BC की जगह आएगा अपना A, तो ये हो गया a/3, ठीक है। तो जो ये BD लेंथ आ गई अपनी, ठीक है, यहाँ D तक वो हो गई अपनी a/3, ठीक है। इस D को A से मिला देते हैं, ठीक है। अब अपने को प्रूफ करना है कि 9AD स्क्वायर 9AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7AB स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है। चलो तो फिर कैसे करते हैं, देखो इसमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी अपने को, ई बोल देते हैं, इस पॉइंट को लिख देना, कंस्ट्रक्ट AE परपेंडिकुलर टू BC के परपेंडिकुलर AE बना दिया। अच्छा, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसमें अगर अपन एल्टीट्यूड बनाते हैं वो मीडियन भी होती है, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में एल्टीट्यूड और मीडियन दोनों इक्वल होती है। एल्टीट्यूड क्या होता है, जो वर्टेक्स से 90 डिग्री होता है, और मीडियन क्या होती है, जो वर्टेक्स से सामने की साइड की मिड पॉइंट को मिलाता है, ठीक है। तो ये E है वो अपना मिड पॉइंट है, E क्या है, BC का मिड पॉइंट है। तो अपन क्या लिख सकते हैं कि BE है वो, BE जो है वो अपना a/2 है, क्योंकि पूरी साइड A है तो ये BE कितना होगा, a/2 होगा। क्या अपन यहाँ से DE निकाल सकते हैं, DE निकाल सकते हैं बिल्कुल, ठीक है। तो DE क्यों निकाल रहे हैं वो भी मैं बता रहा हूँ अभी, ठीक है, अभी बताऊंगा थोड़ा सा जैसे ही आगे चलेंगे। तो DE क्यों निकालना है, देखो पहले तो निकाल लेंगे, DE इज इक्वल टू क्या आएगा, DE कैसे निकालेंगे, BE में से BD माइनस कर देंगे, और BE अपना कितना है, मैंने लिखा है अभी a/2, a/2 में से a/3 माइनस कर दो, तो एलसीएम ले लेंगे, 6 आ जाएगा, तो ये आएगा 3a - 2a विच इज इक्वल टू a/6। तो ये जो तुम्हारी DE है वो अपनी आ चुकी है a/6, ठीक है। अब निकाल लेते हैं अपन AE, ठीक है। AE क्यों निकालेंगे वो भी अभी पता चलेगा, थोड़ा सा बस देखते रहो तुम। AE कैसे निकलेगा, पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से। क्या होता है, AE क्या है अपना परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगा देंगे। तो परपेंडिकुलर AE इज इक्वल टू आ गया अपना स्क्वायर रूट ऑफ AE कितना है, अच्छा AE का स्क्वायर ही निकाल लेते अपन,
परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। ये कहाँ से आया ये भी बता देता हूँ। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस स्क्वायर को इस साइड में लेके जाओगे तो माइनस में आएगा, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बना, हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर लिखा अपन ने ए ई, तो ये ए ई का स्क्वायर क्या आएगा, हाइपोटेनस कितना है ए डी, कौन से ट्रायंगल से, इस ट्रायंगल से ना निकाल के अपन इस वाले ट्रायंगल से निकाल लेते हैं। कौन से वाले ट्रायंगल से, या तो ए ई बी से निकाल लो या फिर ए ई सी से। ठीक है, मैं ए ई सी ले लेता हूँ, इन ट्रायंगल ए ई सी। ठीक है, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेनस हो गया। ठीक है, तो क्या बोला, हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस हाइपोटेनस कितना है ए का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस बेस स्क्वायर, बेस है अपना ए का स्क्वायर, ए बाई 2 का स्क्वायर। ठीक है, चलो तो ये आ गया अपना ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4, एलसीएम आ गया 4, तो ये आएगा 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर विच इज इक्वल टू 3a स्क्वायर अपॉन 4। ये अपना ए ई स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, किसकी आ गई, ए ई स्क्वायर की। अब तुमको मैं बताता हूं कि भाई ए ई स्क्वायर और डी ई की वैल्यू ही क्यों निकाली अपन ने। चलो देखो, अपने को लेफ्ट हैंड साइड में 9ad स्क्वायर गिवन है। क्या गिवन है, 9ad स्क्वायर। तो मतलब ad स्क्वायर की बात करेंगे, ad स्क्वायर तो मतलब इस वाले ट्रायंगल की बात करेंगे, छोटे वाले ट्रायंगल की। तो इस छोटे वाले ट्रायंगल में ad है जो हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस क्या होगा, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो मैंने बेस की वैल्यू निकाल ली, डी की वैल्यू कैसे निकाल ली, इस a/2 में से a/3 को माइनस करके डी की वैल्यू निकाल ली, और इस परपेंडिकुलर की वैल्यू कैसे निकाली, इस वाले ट्रायंगल से हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर करके। ठीक है, चलो अब अपन बात करते हैं, जो प्रूफ करना है ना वो लेके चलते हैं। ठीक है, प्रूफ क्या करना है अपने को, 9 ये लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, 9ad स्क्वायर। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं और इसको सोल्व करते 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 अगर राइट हैंड साइड आ गई तो बोल देंगे अपन अपना प्रूफ हो चुका है। ठीक है, तो 9ad स्क्वायर को क्या लिखेंगे, ad स्क्वायर क्या है, हाइपोटेनस है, तो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, बेस कितना है डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये आ गया। तो 9 इंटू डी कितना है, डी ये रहा a/6, और इसका स्क्वायर करना है तो a स्क्वायर अपॉन 36 प्लस ए स्क्वायर की तो वैल्यू अपने को पता ही है सीधी, 3a स्क्वायर अपॉन 4। इधर एलसीएम ले लेते हैं, तो ये आ गया 9, एलसीएम आएगा तुम्हारा 36, तो ऊपर तो यहाँ तो a स्क्वायर आ जाएगा, 36 को डिवाइड करेंगे 4 से। चलो ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही होगी तुमको तो मैं इधर लिख देता हूँ एलसीएम। ठीक है, एलसीएम आएगा 36 को 36 से डिवाइड करके मल्टीप्लाई करेंगे, तो 36 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, तो ये a स्क्वायर ही आ जाएगा। ठीक है, 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा, तो मतलब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 3 जा 27a स्क्वायर। ठीक है, अब मैं ऊपर लिख देता हूँ जो बना, तो 9 इंटू ये कितना a स्क्वायर प्लस 27a स्क्वायर है, कितना बनेगा 28a स्क्वायर अपॉन 36, 9 4 जा 36, 4 7 जा 28, तो ये अपना आ गया आंसर 7a स्क्वायर। और a तो साइड है ट्रायंगल की, तो चाहे इसको a भी लिखो, चाहे b सी लिखो, चाहे a सी लिखो, लेकिन अपने को मतलब है a b से, तो इसको a स्क्वायर को लिख देंगे ab स्क्वायर। ये आ गया अपना राइट हैंड साइड, लिख देंगे लास्ट में हैंस प्रूव्ड। दोबारा से देख लो कैसे किया है कि भाई एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ABC, D ऐसा पॉइंट है जो BD है वो अपना BC का 1/3 है। ठीक है, तो BC को A मान लिया, तो ये कितना बन गया a/3। अच्छा, अगर यहाँ से परपेंडिकुलर बनाऊंगा मैं, तो ये जो परपेंडिकुलर है ये मीडियन भी होगी, तो मतलब E मिड पॉइंट होगा, तो मतलब ये और ये इक्वल होंगे, पूरी साइड A है तो ये a/2 हो जाएगी। वहाँ से अपन DE निकालेंगे, a/2 में से a/3 को माइनस करके। AE कैसे निकालेंगे, हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस a/2 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा अपना AE का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब अपने को AD से मतलब है लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, 9 इंटू AD स्क्वायर, AD स्क्वायर को कैसे लिखेंगे, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, DE स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर, दोनों की वैल्यू रख के अपन सोल्व कर देंगे, अपना आ जाएगा 7 इंटू AB स्क्वायर।
ओके, क्वेश्चन नंबर 31 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन है द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 16। क्वेश्चन में गिवन है, क्या गिवन है कि जो मीडियन है वो 16 है। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी ए एंड बी, ए और बी जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है इनकी वैल्यू फाइंड करनी है इफ द टोटल ऑफ द फ्रीक्वेंसी इज 70। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन जरूर पढ़ा करो क्योंकि इसमें बहुत सी चीज़ें दे दी जाती हैं, ठीक है। तो इसमें जैसे टोटल फ्रीक्वेंसी 70 गिवन है, ठीक है। चलो तो अब आगे करते हैं और अपने को मीडियन गिवन है 16। अब मीडियन गिवन है तो भाई मीडियन वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। मीडियन कैसे, CF निकालते हैं मीडियन में, तो भाई अपने को CF निकालनी पड़ेगी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। निकालते कैसे हैं, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी सेम लिखेंगे, फर्स्ट में फिर सेकंड ऐड करेंगे तो 12 प्लस A आएगा, फिर ये वाली ऐड करेंगे तो 12 12 24 प्लस A आएगा, फिर ये वाली ऐड करेंगे तो 39 प्लस A आएगा, ठीक है। फिर 39 प्लस A में B ऐड किया तो ये बनेगा 39 प्लस A प्लस B। फिर इसमें 6 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 44 प्लस A प्लस B। 44 ही आएगा, नहीं 45, ठीक है। 45 में फिर 6 ऐड किया तो 51 प्लस A प्लस B, और फिर 4 ऐड किया तो 55 प्लस A प्लस B। ये आ गई अपनी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, CF की वैल्यू अपनी आ गई है, ठीक है। इनको ऐड ध्यान से करना है तुमको, ठीक है। कई बच्चे क्या करते हैं 12 प्लस A 12A लिख देते हैं इसको, ठीक है, 12 प्लस A लिखा जाएगा। चलो फिर देखते हैं आगे। अच्छा, ये तो तुमको पता होगा कि जो टोटल फ्रीक्वेंसी होती है और ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी CF का लास्ट वाली टर्म एंड टर्म वो दोनों इक्वल होती है, ठीक है। कई क्वेश्चन किए होंगे जिनमें तुमने मीडियन फाइंड की होगी, ठीक है। तो उनमें सब में ये टोटल फ्रीक्वेंसी का टोटल और यहाँ CF में लास्ट वाला सेम आते हैं, तो यहाँ से अपनी एक इक्वेशन बनेगी क्या, 55 प्लस A प्लस B इज इक्वल टू 70। तो A प्लस B इज इक्वल टू 70 माइनस 55, और 70 माइनस 55 क्या होता है 15। तो ये फर्स्ट इक्वेशन अपनी बन चुकी है, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन कैसे बनेगी, इन दोनों को इक्वल रख के। फिर आगे बात करते हैं, मीडियन गिवन है तो भाई अपन मीडियन वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। मीडियन का फॉर्मूला L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, ये फॉर्मूला होता है। चलो मीडियन की जगह तो तुम मीडियन इक्वल टू में 16 लिख दोगे, L n/2 CF इनकी वैल्यू कहाँ से लाओगे, n कितना होता है अपना, जो टोटल फ्रीक्वेंसी होती है वो n होती है, तो n/2 करके 70 अपॉन 2 ये तो अपना 35 आ जाएगा। n/2 की वैल्यू तो क्या आ जाएगी 35, लेकिन L वगैरह कैसे फाइंड करोगे, तो ये देखो ये कैसे पता करेंगे, मीडियन है 16 किस किस के बीच में आएगा 15 और 20 के बीच, तो ये है तुम्हारी मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास में ये होगा तुम्हारा L, ये होगी फ्रीक्वेंसी, और CF कभी मीडियन क्लास में नहीं होती, उससे ऊपर वाली में होती है, तो ये होगी तुम्हारी CF, ठीक है। वैल्यू रख देते हैं। चलो 16 इज इक्वल टू L की वैल्यू है अपनी 15 प्लस n/2 की वैल्यू 35 माइनस CF की वैल्यू है 39, नहीं सॉरी 24 प्लस A, ब्रैकेट में लिखना है, ध्यान रखना ये, और अपॉन F फ्रीक्वेंसी है अपनी 15 और मल्टीप्लाई H, हाइट कितनी है 0 to 5, 5 to 10, 5 का इंटरवल है, ठीक है, 5 की हाइट है। चलो अब इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो अगर ये मैं ब्रैकेट हटाऊंगा तो -24 माइनस A आएगा, ठीक है, दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस के हो जाएंगे दोनों। चलो फिर आगे देखते हैं, ये 15 को इससे ट्रांसफर कर देते हैं तो ये आ गया माइनस में, विच इज इक्वल टू 35 माइनस 24, कितना बचेगा 11 माइनस A अपॉन, अच्छा इसको तो कैंसिल करते हैं, 5 3 जा 15, 3 मल्टीप्लाई में है ना, तो 5 1 जा 5 3 जा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 11 माइनस A अपॉन 3, ठीक है। तो यहाँ आ गई 1 वैल्यू, तो 11 माइनस A अपॉन 3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, या फिर ऐसे करो 3 को इससे ट्रांसफर कर दो, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 3 1 जा 3 होगा, 11 माइनस A, ठीक है। अब 3 को इधर ले आते हैं, A को उधर ले जाते हैं, या फिर ऐसे छोड़ दो, 11 को माइनस में लेके जाते हैं, 3 माइनस 11, ठीक है, कितना आ गया 3 माइनस 11, और 3 माइनस 11 कितना होता है माइनस का 8,
विच इज इक्वल टू -a, तो यहाँ से अपनी a की वैल्यू आ जाएगी 8। वो कैलकुलेशन कैसे भी कर लो, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। a को चाहे इधर लेके जाओ प्लस में, 3 को इधर माइनस में ले आओ, तो भी तुम्हारी a की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी उस टाइम 8, ठीक है। अब -a की वैल्यू आएगी पहले -8, फिर a की वैल्यू 8 आएगी, ठीक है। चलो तो देखते हैं फिर। a की वैल्यू अपनी 8 आ चुकी है, तो a की वैल्यू 8 आ गई तो किस इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो a की जगह मैंने लिखा 8 प्लस b इज इक्वल टू 15, तो यहाँ b इज इक्वल टू 15 माइनस 8, तो b इज इक्वल टू आ गया अपना 7, ठीक है। चलो शॉर्ट में देखते हैं फिर क्या किया है भाई। मीडियन गिवन थी तो CF निकालनी पड़ेगी, CF अपन ने निकाल ली, लास्ट वाली CF n के इक्वल होती है, वहाँ से एक इक्वेशन आ गई। मीडियन का फॉर्मूला लगाया तो ये पता होना चाहिए, मीडियन 16 है तो मीडियन क्लास ऐसे पता हो करेंगे। अब ऐसे नहीं कर चेक करेंगे CF में चेक करें अपन n/2 35 से बड़ा कौन सा है, ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है। सीधा मीडियन दे रखी है तो ये मीडियन क्लास हो गई, ये L हो गया, ये F हो गया, ये CF हो गया, तीनों की वैल्यू रख दी, L की, ये F की, CF की, H की, ठीक है। इनको सोल्व कर लिया और अपनी वैल्यू आ गई A की वैल्यू फर्स्ट में रख देंगे, B की वैल्यू आ जाएगी, ओके। 32 वाला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द कैंडल फ्रॉम 2 coins distant A and B centimeter from its base and in the same straight line from it are 30 degree and 60 degree, find height of the candle, ठीक है। कैसे करना है देखो ध्यान से, ये एक कैंडल रखी है, ठीक है। सॉल्यूशन, ये एक कैंडल है जिसको बोल देते हैं अपन A B, ठीक है। कैंडल रखी है, अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन देखो ध्यान से। एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है किसके, द टॉप ऑफ द कैंडल, कैंडल के टॉप से, ठीक है। फ्रॉम 2 coins, है ना, कहां से, 2 coins कहां पे रखे हैं, डिस्टेंट A एंड B फ्रॉम इट्स बेस, इसके बेस से A सेंटीमीटर और B सेंटीमीटर डिस्टेंस पे 2 कॉइन रखे हैं, एक कॉइन यहाँ पे है, एक कॉइन यहाँ पे है, एक को C बोल देता हूँ, एक को D बोल देता हूँ, ठीक है। अच्छा, और यहाँ A ग्रेटर देन B दे रखा है, मतलब A वाली डिस्टेंस तो तेरी अपनी ये हो जाएगी A सेंटीमीटर, और ये वाली हो जाएगी B सेंटीमीटर, ठीक है। बेस से इस कॉइन तक की डिस्टेंस A सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक की B सेंटीमीटर, ठीक है। अब बात करते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखे हैं 30 डिग्री और 60 डिग्री, ठीक है। तो कौन सा 60 होगा और कौन सा 30 होगा, ये अपने को पता होना चाहिए, ठीक है। चलो तो एंगल बड़ा ये वाला है या फिर ये वाला है, एंगल ज़्यादा है ये वाला, ठीक है। जितना ज़्यादा ओपन होगा उतना ही ज़्यादा एंगल होगा, तो ये वाला एंगल बड़ा है, मतलब ये तो तुम्हारा है 60 डिग्री और ये वाला एंगल है 30 डिग्री, ठीक है। कम है ना, पीछे जाएंगे तो एंगल कम होता जाएगा, ठीक है, और आगे जाएंगे तो एंगल बड़ा होता जाएगा, तो ये 60 है, ये 30 है। या फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, डिस्टेंस A बोली है पहले, तो डिस्टेंस A वाला एंगल वो होगा तुम्हारा 30 का और डिस्टेंस B वाला होगा 60 डिग्री का, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, ठीक है। यहाँ देखो 2 ट्रायंगल दिख रहे हैं जिनमें एंगल 90 डिग्री है, एक तो ABC वाला ट्रायंगल, ठीक है। इसमें देखो अपने पास बेस है और हाइट अपने को फाइंड करनी है, तो हाइट पहले तो मान लेंगे, लेट द हाइट ऑफ कैंडल बी h सेंटीमीटर, ठीक है। h उसकी हाइट मान ली। देखो ट्रायंगल ABC में बेस है अपने पास, परपेंडिकुलर है, एंगल है, ठीक है। tan का यूज करेंगे, क्योंकि tan का ये फॉर्मूला होता है ना, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस टू प्रेजेंट ब्यूटी, तो ये आएगा tan 60 डिग्री विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है h अपॉन बेस कितना है b, ठीक है। tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 विच इज इक्वल टू h अपॉन b, तो यहां से h की वैल्यू आ गई b√3, क्या आ गई b√3। ये इक्वेशन को फर्स्ट बोल देता हूं मैं,
ठीक है। अच्छा, इसको h इज इक्वल टू बी रूट 3 लिख देता हूँ। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h को 1 से किया तो h और b को रूट 3 से किया तो b रूट 3। ठीक है, बात करते हैं दूसरे वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल। अब बात करते हैं ए बी डी वाले ट्रायंगल में। ए बी डी मतलब ये बड़ा वाला ट्रायंगल। इस बड़े वाले ट्रायंगल में एंगल 30 है, बेस अपना ये पूरा होगा जो कि ए है, और हाइट तो अपनी परपेंडिकुलर तो अपना वही रहेगा। tan का यूज होगा तो लिख देता हूँ मैं tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, तो इस वाले ट्रायंगल में tan 30 है, इसके अपोजिट साइड होगी h। ठीक है, परपेंडिकुलर कितना होगा h, और बेस कितना होगा a, h अपॉन a। tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 3 विच इज इक्वल टू h अपॉन a। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, a को 1 से किया तो a आ गया, h को रूट 3 से किया तो h रूट 3 आ गया। ठीक है, a को तो ये अपना आ गया h रूट 3। ठीक है, यहां से मैं h की वैल्यू निकाल लेता हूं। ठीक है, h की वैल्यू आएगी a अपॉन रूट 3। ठीक है, इसको ऐसे लिख देता हूं मैं, h इज इक्वल टू a अपॉन रूट 3। ठीक है, इसको भी उल्टा ही लिख दो, h रूट 3 इज इक्वल टू a। तो यहां से भी अपन ने h की वैल्यू निकाल ली और यहां से भी h इज इक्वल टू अपन ने लिख लिया। अपने को वैल्यू किसकी निकालनी है, h की ही निकालनी है। यहां तो h की वैल्यू b की टर्म में है और यहां h की वैल्यू a की टर्म में है। ठीक है, क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे, फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड, यहां लिख देना मल्टीप्लाइंग बोथ इक्वेशंस। ठीक है, तो भाई लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई कर देते हैं, h मल्टीप्लाई h विच इज इक्वल टू b रूट 3 मल्टीप्लाई a अपॉन रूट 3। देखो रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो गया, ये आ गया अपना h स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, ए और बी मल्टीप्लाई होके ए बी, और स्क्वायर को उधर लेके जाएंगे तो रूट में आ गया, तो h इज इक्वल टू रूट ए बी। दिस इज अवर सॉल्यूशन। ठीक है, थोड़ा सा अलग था क्वेश्चन, जो तुम्हारी बुक में नॉर्मल क्वेश्चन है उनसे थोड़ा सा अलग क्या था वो देख लेते हैं। ठीक है, इसने बोला कैंडल खड़ी है, वहां से 2 कॉइन दूर, उसके बेस से एक तो a सेंटीमीटर दूर है, एक b सेंटीमीटर दूर है, तो एक को d पे मान लिया कॉइन, एक c पे मान लिया। d पे है वो a सेंटीमीटर है और c पे है वो b सेंटीमीटर है। 2 ट्रायंगल तो दिख गए होंगे, एक एंगल 30 डिग्री, एक 60 डिग्री, दोनों में tan का यूज होगा। जब इस छोटे वाले ट्रायंगल की बात करेंगे, tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये आ गया। यहाँ से h की वैल्यू अपन ने निकाल लिया, h इज इक्वल टू आ गया। ठीक है, फिर अपन बड़े वाले ट्रायंगल की बात करते हैं, तो इसमें एंगल होगा 30 डिग्री, बेस होगा a और हाइट होगी h। ठीक है, परपेंडिकुलर होगा h, तो tan 30 इज इक्वल टू h अपॉन a। तो ये आ गया अपना, तो tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू h अपॉन a, h रूट 3 इज इक्वल टू a आ गया। तो यहाँ से रूट 3 को डिवाइड में भेज देंगे तो h इज इक्वल टू a अपॉन रूट 3 आ गया। दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, h मल्टीप्लाई h आएगा और ये b रूट 3 मल्टीप्लाई a अपॉन रूट 3 आएगा। रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, h स्क्वायर इज इक्वल टू a b आएगा, h इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a b आ जाएगा। ठीक है, स्क्वायर किस में जाएगा, स्क्वायर रूट में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बाकी के सभी क्वेश्चंस सोल्व करेंगे, और कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है तो आप मेरे से क्लियर कर सकते हैं। व्हाट्सएप मेरा नंबर यहाँ पे वीडियो में आ रहा होगा। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।